सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताया था कि किस तरह से साइंटिस्टों ने इनको खोजा, और साथ में यह भी बताया गया कि जो ये परमाणु होता है इसके बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है। ये परमाणु है, इसके बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है। और इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इस टाइप से। वृत्ताकार पथ में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वह चक्कर लगाता है। और बताया गया था कि इन सब के नाम भी लिखे गए थे। जो ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उसे कहा गया था ऊर्जा स्तर। क्या कहा गया था, ऊर्जा स्तर। इंग्लिश में बोलेंगे इसे एनर्जी लेवल, इंग्लिश में बोलेंगे इसे एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले, पढ़ने से पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसको कहेंगे एनर्जी लेवल, और इस एनर्जी लेवल को ही कहा गया था कोष, यानी कि सेल। और इसे हमने स्मॉल एन से प्रदर्शित किया था। कोष को क्या किया गया था, स्मॉल एन से प्रदर्शित किया गया था। और कोष थे कौन कौन से आपके, के था, एल था, एम था, एन था। के, एल, एम, एन, और इनके मान भी लिखे गए थे 1, 2, 3 और 4। इतना आप सबको पता है। फिर कहा गया था कि जो ये कोष हैं इनको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। कोष को छोटे छोटे क्या किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, तो वह कहलाए थे उपकोष। जब हम कोष को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो वह कहलाएगा कोष। और कोष को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से। और कोष आपके होते कौन कौन से हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। ये हमारे क्या है, उपकोष, यानी कि सब सेल है। और सब सेल इसके अंदर भी बैठा दिए गए थे। कैसे, एस में केवल एक सब सेल, ठीक। एल में 2 सब सेल हुए थे, एस आया था और पी आया था। एम कोष में 3 सब सेल, एस, पी और डी। एन कोष में 4 सब सेल, एस, पी, डी, एफ। इतना हमने आपको बताया था कि सब सेल को इस टाइप से रखा जा सकता है। फिर हमने आपको बताया था अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी भी इलेक्ट्रॉन में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस फार्मूले से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या है फार्मूला आपका, 2n² से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस n का मतलब है नंबर्स। अगर हम यहां पर 1 रखते हैं तो हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, के कोष में। अगर हम n की जगह 2 रख दें तो 2 × 4 इक्वल हो जाएगा 8। यह जाएगा L उपकोष में, यानी कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। अगर हम रख दें 3 तो आएगा 18। यह जो है M उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। अगर हम N की वैल्यू रख दें 4 तो आएगा 16, दूना कितना हो जाएगा 32, तो आएगा N। सबको ये पता होना चाहिए। 2, 8, 18, 32 क्या है, 2, 8, 18, 32 कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। और अगर हम आपसे कहें कि सेल में, सब सेल में, कोष, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते, कौन कौन से सब सेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये क्या है, आपके सब सेल हैं। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। इससे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं।
डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। एसपीडीएफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 2, 6, 10, 14 है। इससे ज़्यादा किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं भर सकते हैं। ये गांठ में बांध लो कि एसपीडीएफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10, 14 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। हमने आपको बताया कि कोष होते हैं के, एल, एम और एन। ये हमारे क्या हो गए? कोष हो गए। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18 और कितनी होगी? 32 होगी। अगर हम इसमें सबसेल को रख दें, कोष को क्या किया गया था? छोटी छोटी टुकड़ों में डिवाइड किया गया था और इस कोष में हम सबसेल को डिवाइड कर दें। अभी बताया कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं। तो हमने बताया था जो के कोष है इसमें केवल एक सबसेल जाएगा। कौन सा जाएगा? एस। और हमने कहा एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। जो यह इसकी घात होती है यह इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगर हम एल कोष में बताया था हमने कि एल कोष में 2 उपकोष आएंगे, एक आएगा एस और एक आएगा पी। एस और पी 2 उपकोष रख दिए। कहाँ रखे गए? एल कोष में रखे गए। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। हम इसमें 8 डायरेक्ट तो भर नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हमने आपको कुछ बताया था कि एस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो आप क्या करोगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, यहाँ पे 2 की पावर कर दो, एस की पावर 2 कर दिया। फिर यहाँ पर 8 है, 2 इसमें से कम हो गए तो यहाँ कितने बचे? 6, पी की पावर 6 कर दो आप। इतना समझ में आया? 8 हैं, 8 को हमने इसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बताया गया था कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। 8 है, 8 को मैं इस उपकोष में डायरेक्ट तो भर नहीं सकता हूं। इस उपकोष को उपकोष में तोड़ना जरूरी है। तो क्या करेंगे कि 8 को इस रूप में तोड़ देंगे। कहाँ में तोड़ा? एसपी में तोड़ा और एस की पावर 2 और पी की पावर कितनी हो गई? 6। यह इसके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर बताया गया था एम कोष में 3 सबसेल आएंगे, 3 उपकोष आएंगे। एम कोष में 3 क्या आएंगे? सबसेल आएंगे और इस सबसेल में आपको 18 पुट करना है, यानी कि 18 हमको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो हमने आपको बताया कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये दिमाग में बैठा लो। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हम इसको ऊपर वाले घात को जोड़ते हैं, ये घात नहीं है मैथ के, ये केमिस्ट्री की इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ते हैं तो आएगा 10, 10, 6, 16 और 2, 18। अगला है एन कोष, इसमें 4 आएंगे, एस, पी, डी और एफ। हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। हमने बताया आपको कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। अगर हम इसको काउंट करें, ये 14, ये 6, 20 हो गया, ये 10, 30 और ये 2, 32, यानी कि n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 32। और इसके हिसाब से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जब हमने आपको अहबाउ नियम पढ़ाया था तो उस टाइम कहा था, हमने एक फार्मूला बताया था, 122 334 3। ये हमने आपको एक मोबाइल नंबर दिया था और कहा था इस मोबाइल नंबर से आप 1 से लेके 30 तक किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं।
आप लोगों को मोबाइल नंबर बहुत जल्दी याद हो जाता है ना। आप लोगों को मोबाइल नंबर क्या होते हैं, फटाफट याद हो जाते हैं। उस तरह से इसको याद करो। 122 334 3 याद हो गया ना। 122 334 और 3 इस मोबाइल नंबर से हमने बताया आपको कि 1 से लेके 30 तक किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। बस दिमाग में इतना बैठालना है कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 14। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठाल के रखनी है। तो मान लेते हैं कि ये तत्व है आपको सोडियम, सोडियम है तत्व। एक बात और आप याद रखेंगे, 1 से लेकर 30 तक के सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के सभी तत्वों का आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु क्रमांक नहीं याद है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख सकते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11। और इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जब हमने यह बहु नियम बताया था तो एक ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताया था। क्या बताया था, सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s, 3p, 4s और 3d। ये आपका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। इसके हिसाब से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आया है 1s, तो यहाँ क्या लिखोगे, 1s, ठीक। और हमने बताया था कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर है 2s, तो 2s लिख दो। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2, आप 2 लिख दो। फिर है 2p, तो 2p लिख दो। अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 6। तो ऊपर वाले जरा हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, कितना हुआ, 6, 2 8 और 2 10, एक बचा। यहाँ कितना लिखा है, 11। तो यहाँ कितने हैं, 10, एक बचा, तो वो कहाँ जाएगा, 3s में। और हमने बताया था कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। 2 से ज़्यादा 3 नहीं लिख सकते, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लेकिन 3 नहीं लिख सकते। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, 1। तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो, 2 2 4 6 10 और 1 11 हो गया। दूसरा हम लिखते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो सबसे पहले फिर लिखो 1s, ठीक। इस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2। फिर लिखेंगे 2s, इस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2। फिर लिखेंगे 2p। तो एक बार जरा इनको काउंट भी तो कर लो, कितना हुआ, 2 और 2 4 है, कितने, 6। तो यहाँ कितना लिखोगे, केवल 2, 2 2 4 और 2 6, ये हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो क्या लिखोगे, 1s पहला, पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर है 2s, इस पे पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर 2p है, इस पे पावर कितनी हो जाएगी, 6। हमने अभी आपको ये बता रखा है कि s पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, p पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इतना ठीक है। फिर 3s लो, 3s ले लिया, इस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो इनको एक बार जरा काउंट कर लो, 2 2 4 6 10, 2 12 हो गए, बचे कितने, 5। अब क्या लेंगे हम, 3p, और 5 बचे तो ऊपर कितना लिख देंगे, 5। तो काउंट कर लो, ये हो गया 4, ये हो गया 6, यानी कि 10 12 और 5 कितना हो गया, 17। मान लेते हैं किसी भी तत्व पर कोई आयन लगा है, जैसे सोडियम प्लस ही ले लो, 1 प्लस चार्ज है। इसका मतलब है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। और जब इस पर 1 प्लस चार्ज लग जाएगा, इसका मतलब इसने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कम हो जाएगा। जब प्लस लगा तो मतलब हमने किसी को दे दिया, जब दे दिया तो यहाँ कितना बचेगा, 10। ये बात समझ में आई कि हमने कहा आपसे
कि सोडियम है और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 होता है, 11 100% होता है। लेकिन अगर इस पे 1 प्लस चार्ज लगा दिया, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, जितने लगाओगे उतने यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। सुनिए ध्यान से, जितने यहाँ पर आप प्लस चार्ज लगाएंगे उतने परमाणु क्रमांक आप यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2 लगाएंगे तो 2 माइनस करेंगे, 1 लगाएंगे तो 1 माइनस करेंगे। हमने 1 लगाया है तो 1 माइनस करने के बाद कितना आया है, 10, और इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। ये सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर किसी पे माइनस लगता है, जैसे Cl माइनस है, तो बताया था हमने अभी आपको कि Cl का परमाणु क्रमांक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो 17 होता है, लेकिन अगर हम इस पे कोई माइनस चार्ज लगा दें तो 18 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे तो 1 कम होगा, जितने प्लस लगाओगे उतना कम होगा, जितने माइनस लगाएंगे उतना ज़्यादा होगा। जितने प्लस लगाएंगे उतना कम होगा और जितने माइनस लगाएंगे उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमने आपको बताया जितने प्लस होंगे उतने आपके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और जितने माइनस होंगे उतने आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर 5 प्लस हैं तो 5 कम होंगे, 5 माइनस हैं तो 5 माइनस उसमें ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस कितना है, 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18। हमें 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो लिखिए, सबसे पहले क्या लेंगे, 1s, और इस पे s है, s पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। दूसरा है 2s, इस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। तीसरा है 2p, इस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। अगला आएगा 3s, इस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। इसको काउंट करो, 6 2 8 2 10 2 12, हमारे पास बचते कितने हैं, 6। तो अब क्या लेंगे, 3p, और 3p पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 6। अगर हम इसको काउंट करें तो कितना आता है, 18। 2 2 4 10 2 12 6 18। ऐसे हम 1 से लेकर 30 तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं।